जयप्रकाश जी एक ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, वो 4 जगह से तो लड़ नहीं सकते। वो अपना ऐलान कर चुके हैं, भाई मैं आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी के तो धुरंधर है यहाँ पे। अगर बात करें जयप्रकाश जी की, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट के आपको मिल जाएगी। वैसे कि माड़ा से भी दूर थे मान साहब। मान साहब ने ईमानदारी की राजनीति की। कठियाना से राज होंगे रिश्तेदार भी या तो खेड़ी राववाड़ी होकर आते हैं या खेड़ी संदल होके आते हैं। हमारा गांव में तो रिश्तेदार भी आने जाने इतने खड़े। आपकी गाड़ी, आप गाड़ी से आए हो? हाँ, देख रहा था। हाँ, आप जी। तो विकास नाम की तो चीज नहीं है बीजेपी में। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 अब राजनीतिक जो पारी है वो लगातार नेता खेलने लगे हैं, और इसी कड़ी में आज मेरे साथ सुनील कुंडू रेहड़ा से हैं और पहला इंटरव्यू है इनका, और एक बड़ी दावेदारी कलायत से कर रहे हैं, तो सोचा भी इनसे भी बातचीत करनी चाहिए। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत जी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी। रेहड़ा में आपने एक अब प्रोग्राम किया था, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था, तो अच्छा प्रोग्राम रहा। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे। हाँ, सुरजेवाला जी आए थे। और गांव में का पूरा सहयोग था मेरे साथ जी। हाँ, सुरजेवाला जी आए थे आज 4 जोड़ों में, और गांव के लोगों ने भी बढ़िया संदेश सुना। और मैं 25 साल से कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। जी। तो इससे पहले का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो किस नेता के साथ आप जुड़े हुए थे? इससे पहले मैं तेजी मान जी के साथ था, नवीन जिंदल जी के साथ जुड़ा हुआ था। नवीन जिंदल जी के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ। ओके जी। मान साहब रहे नहीं इस धरती पे, वो बेचारे भगवान ना प्यारे हुए। तो कहीं ना कहीं मैं भी पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं नज़दीक की होते थे आप मान साहब? हाँ, मान साहब के मैं नज़दीकी था। वो ईमानदार आदमी थे, अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान के साथ जुड़ना मेरे को अच्छा लगता शुरू से। जी। तो कलायत में तो और बहुत सारे नेता हैं, आपने क्या जरूरत पड़ेगी समाज सेवा करने की? ये कर नहीं रहे सभी नेता? सभी नेता कर रहे हैं। मैंने पहले भी क्षेत्र की अपना जो इलाका था, जो मेरे गांव थे, मैं जिला पार्षद बना था 2005 से 10 तक। ओके। तो मैंने ईमानदारी से इलाका की सेवा करी है। और तो उस समय आपने किसको हराया था? उस समय राजपाल काद्यान था, जो खोलीवाड़ा चौधरी मनीराम काद्यान जी का बेटा था। अच्छा। बढ़िया आदमी था वो भी। और रामफल डांडा था सेकंड नंबर पे, जो KPS कॉलेज है जिसका कठियाना के अंदर KPS। ओके। हाँ जी। ये मेरे कंपटीटर थे दोनों। आपने ये कंपटीटर थे दोनों? हाँ जी। जी। तो आपने जिला पार्षद भी रहे हैं? हाँ, जिला पार्षद भी रहा हूँ, और मैं यूथ कांग्रेस में ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा हूँ राजन। ओके। तो अब क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रचार शुरू कर दिया? कैसे ध्यान में आएगी राजनीति ही करनी है, और एकदम से ही टिकट के आप? मैं गांव में सर्वसम्मति से पंचायत मेंबर, जिला पार्षद, ग्रीविनेस कमेटी का मेंबर, और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट ब्लॉक का। तो राजनीति तो मैं शुरू से ही, और अपनी एक ही सोच रही है गांव में या इलाका में, किसी का अच्छा नहीं बना तो किसी का बुरा भी नहीं किया। ओके। हाँ जी। तो यहाँ अगर मेरे ऐसे मैं किसी का अच्छा करने में भी सक्षम नहीं हूँ, तो बुरा करने की भी अपनी किसी का अपना हाथ से यही सोचता हूँ, किसी का अच्छा भले हो जाए, मेरा हाथ से किसी का बुरा ना हो। जी। कांग्रेस पार्टी के तो धुरंधर है यहाँ पे। अगर बात करें जयप्रकाश जी की, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट के आपको मिल जाएगी। वो हाईकमान का फैसला है। जयप्रकाश जी एक ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, वो 4 जगह से तो लड़ नहीं सकते। वो अपना ऐलान कर चुके हैं, भाई मैं आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा। ठीक, अगर वो आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हम भी किलियत की तैयारी में। जी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का आशीर्वाद रहेगा या? हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। जी। कहीं ना कहीं आप जो तेजी मान के वोटर है, वो वोट बैंक है, उसको भी प्रभावित करोगे आप? उनके साथ अपना दुख सुख में आना जाना है। सब जितने वर्कर हैं या सबके साथ हर दुख में हर सुख में मैं इलाका में आता जाता हूँ। और मान साहब का तो मैं बेटे के समान था। जी। तो ये फैसला लेने में बहुत जैसे देरी भी कर दी, कहीं ना कहीं इंतज़ार भी किया आपने कि परिवार के कोई सदस्य आए मान साहब का, उसके बाद कुछ इंतज़ार किया आपने? हाँ, इंतज़ार किया। मान साहब के बाद बॉबी मान जी आए थे,
वो भी परमात्मा ने प्यारे हुए। हम्म, बोनी साहब घर में अकेले रह गए तो वो हम्म, अपने घर में बोबी साहब वाले भी बच्चों का घर चलाना है और अपना भी चलाना है, बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं वो, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हल्का में। तो कोई सलाह मशवरा हुआ इस मैटर पे? बोनी साहब से भाई है वो अपना, बोनी मान भाई है अपना, सलाह भी आता जाता रहता हूँ उनके पास। अच्छा अच्छा। आप जिसके साथ रिश्ते हैं वो रिश्ते कभी अगला भले ही पहले अपने को छोड़ दे, आप उसको छोड़ते नहीं कोई हो। ठीक जी। तो क्या कलायत को आपके अगर जैसे राजनीति में आ गए तो क्या सोचा कलायत को आप कैसा बनाना सोचो? मैं किलियत का, जैसे मैंने जिला पार्षद और भी बने, मेरे से पहले भी बने होंगे और बाद में भी बने हैं। मेरा 8 के 8 गाँव में जो मेरे गांव थे, रेड़ा है, किठियाना है, सोंगरी है, गुलियाना है, तारागढ़ है, कसान, जखोली, खेड़ी, संदल, कहीं भी जाके इलाका में पता करो भाई किस नेचर का आदमी है, काम करने का क्या तरीका है उसका। आप तो एक ही बात जानते हैं, आप ईमानदारी से काम कराएंगे, जनता की सेवा करेंगे। जी। जिला जो परिषद का जो चुनाव होता है वो 10-12 गांव होते हैं उसके अंदर। हाँ, मेरे 8 गांव थे। 8 गांव थे, लेकिन विधानसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो आप सभी गांव में जा चुके हो या फिर जाने लग रहे हो? मैं जाने लग रहा हूँ और सभी गाँवों में मैं मान साहब के साथ सभी गाँवों में मैं जाता भी था। मैं उन आदमियों में नहीं था भाई, सुबह मान साहब के साथ 20 गाड़ी होती थी, दोपहर को वो 12 रह जाती थी और रात को चलते चलते 5 रह जाती थी। हम तो रात को 1 रह जाती थी तो उनमें थे। तो मैं सभी गाँव में मान साहब के साथ घूमा। मान साहब की काफी तारीफ सुनी है, तो कोई किस्सा आपको याद हो थोड़ा बताएं। मान साहब इन राजनीति से पीछे हटके, उसके कोई जात गोत नहीं था। वो ये नहीं थे भाई मैं जाट हूँ, जाटों का काम करूँ, ये ब्राह्मण ब्राह्मणों का क्यों करूँ, ये वाल्मीकि वाल्मीकि, यानी कि छत्ती बिरादरी का काम, बिरादरी और धर्म से भी। ओके। हाँ, मान साहब में ये और ईमानदारी से करते थे। कोई कान को ऐसे पकड़ लेता, कोई नीचे, वो किसी तरह से किसी से भी वो माड़ा, पैसे की माड़ा से भी दूर थे मान साहब। मान साहब ने ईमानदारी की राजनीति की, मैं इससे प्रेरित मान साहब से। जी। तो कहीं ना कहीं अब 2024 का चुनाव है, तो आपने भी यही सोचा है? हाँ, यही सोचूंगा मैं, मान साहब के नक्शे कदम पे चलूंगा। अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया, अगर और किसी भाई को कांग्रेस ने टिकट दे दिया उसकी भी मदद करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी की मदद करूंगा। अब कलायत में जिला परिषद चेयरमैन भी जैसे कलायत के अंदर ही आता है और मंत्री भी है, लगता है कुछ काम हो रहे हैं? वो तो आप देखो, कठियाना से रेड़ा तक देखो, क्या राजौंद तक है, कठियाना से राजौंद रिश्तेदार भी या तो खेड़ी राववाड़ी होकर आते हैं या खेड़ी संदल होके आते हैं। हमारा गांव में तो रिश्तेदार भी आने जाने इतने इतने खड़े। आपकी गाड़ी, आप गाड़ी से आए हो? हाँ, देख रहा था। हाँ, आप जी। तो विकास नाम की तो चीज नहीं है बीजेपी में। तो लगते ही मंत्री का गांव भी है, तो उसमें लगते मंत्री का गांव है। तो उसके बावजूद भी विकास नहीं। जितनी बार तुषार जी मिलते हैं, कहीं अफसोस करने आते हैं हल्के में, तो उसको हर बार यही बोलते हैं सबसे पहले प्योरिटी पे ये सड़क बनवा दे। हमारे तो रिश्तेदार भी दूसरे गाँव से गुजर कर आना पड़ता उनको गाँव। जी। तो क्या कुछ आप अपील करोगे कलायत वासियों को? मैं रणदीप सुरजेवाला जी ने अगर मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में काम करूंगा। और भगवान ने अगर मेरे को किलियत की सीट पर विजय हासिल की तो रणदीप सुरजेवाला की जोड़ी में अपनी सीट डालूंगा। मैं किलियत वासियों से यही अपील करूंगा, आज भी वही सुनील कुंडू है और कल को परमात्मा की दया से कुछ बन गया तो कल भी वही सुनील कुंडू होगा जो आज है। जी। अपने में कोई बदलाव नहीं होगा। अपन पब्लिक के बीच में, क्षेत्र के बीच में रहे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई नया चेहरा आया है और पहला इंटरव्यू आप लोगों ने बातें सुनी और बातें कैसी लगी, क्योंकि पहला इंटरव्यू था तो थोड़ा सा ये है कि सवाल कड़वे भी नहीं होने चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय आप ज़रूर दें। धन्यवाद।